नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार अब तक की तमाम सरकारों से बेहद ही डरपोक है? तो क्या भ्रष्टाचारियों को गोद में बिठाने और पैसे कमाने के चक्कर में आम लोगों की अनदेखी कर रही है? क्या यह डबल इंजन सरकार को मोदी की गारंटी की भी परवाह नहीं है? ऐसे कितने ही सवाल के बीच अब जो मामला आया है वह नजरबंद का मामला है। हालांकि नजरबंद करने को लेकर कई तरह के सवाल उठे इस सरकार पर। पहला सवाल तो तब उठा था जब पूर्व गृह मंत्री नंदकी राम कंवर ने कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देते हुए रायपुर पहुंचे थे, तो उन्हें गोहोई भवन में नजरबंद कर दिया गया था। इस मामले को लेकर बेहद बवाल मचा था और बाद में कलेक्टर अजीत बसंत को हटाना तक पड़ा था। ऐसे में अब जो मामला सामने आ रहा है नजरबंद का, वह बेहद ही चौंकाने वाला। रसोइया संघ लगातार मोदी की गारंटी पूरी करने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से कर रही है। कई जगह आंदोलन हो रहे हैं और कई जगह तो स्थिति यह है कि मिड डे मील की व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई हुई है। ऐसे में रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष को क्या नजरबंद कर दिया गया? अगर डिस्प्ले खोलो ना तब तो पता चलेगा सीसीटीवी। हाँ वैसे ही बना ले। पूरा डिस्प्ले करेंगे तभी तो वो लेगी। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया से यह खबर गायब हो गई है। आप सोचिए सत्ता की क्या ताकत है और मीडिया किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई हैं वह पहले देख लीजिए। ये पुलिस वाले लोग जा रहे हैं। ओमन जानबूझ के वैसे करत है कि कैमरा के से दूर होई ना तब होई ओ में जाऊं तब पकड़ी हूं मन कैमरा के रेंज ला जान चुकी हूं मन कैमरा बैठे इस कैमरा वाले तने क्या ये तस्वीरें नजरबंद की है? हालांकि तस्वीर से कुछ स्पष्ट होना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में रसोइया संघ की अध्यक्ष क्या कहती हैं वह महत्वपूर्ण होना चाहिए। मोला काबर पुलिस नजरबंद करे है का करे है मोला कोई जानकारी नहीं दी गई पुलिस द्वारा, है ना। और ना ही मोला अभनपुर थाना से कोई ऐसे सूचना मिले नहीं है, ना ही मोला कॉल आए कि आपके अभनपुर थाना में कोई जानकारी आवेदन दे गए है इसी टाइप में। 7 तारीख सुबह 6 बजे से बंद है, आज 8 तारीख है। पूरा रात बैठे रही से, दिन भर बैठे रही से, एवं कल सुबह मोर घर में भी बैठे रही से और शाम के 4 बजे मन निकली से तो पूरा रात भर वहाँ बैठे हैं। से ऐसे कोई आंदोलन के कोई रूपरेखा तैयार नहीं करे रही से। हाँ, मोर 2 तारीख से 4 तारीख तक के आरंग ब्लॉक में रहे रही से धरना प्रदर्शन वो समापन हो गए। ओकर में यहाँ पुख्ता सबूत दे सकता हूँ, ज्ञापन में सौंप चुके हूँ मैं, ज्ञापन ये सौंप चुके हूँ मैं यहाँ एसडीएम महोदय ला। 4 तारीख के मोर धरना प्रदर्शन खत्म हो चुके हैं और मैं शांतिपूर्वक मोर घर में रहे हैं और जबरदस्ती मोल नजर बंद करे है या कोई भी करे, मैं कोनो डहार जावत हूँ कोनो डहार निकलत हूँ तो मोला जबरदस्ती घर में लाके फिर छोड़ देवत है। आप मन ला कहीं जाना नहीं। और मैं पूछा था कि का कारण से मोला आप मन यहाँ फिर घर में ला के छोड़त हो, मोला कोई जवाब नहीं मिला थे। बस मैं कोनो डहार जाता हूँ तो मोला नान के घर में छोड़ देते। पर मांग है, पहली मांग है 50% वृद्धि बीजेपी के जन घोषणा पत्र में है। ये दे आप मन देख सकते हो बीजेपी के घोषणा पत्र ला। ये दे हमारा मांग है 22 में हमारा मांग है वह बीजेपी के क्रमांक नंबर 22 में यही हमार मांग रही से। दूसरा मांग है कलेक्टर दर। तीसरा मांग है हमार 50 जो ना रसोईया दीदी मन जल भून जथे। आप मन देखे हो कुछ दिन पूर्व में हमार रसोईया दीदी मन बाग बारा के मन जल गिरी से, तो हमार जो जल जथन तो मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए। चौथी हमार मांग है ड्रेस कोड होना चाहिए और बच्चा जब दर संख्या कम होती तो बच्चा ला निकाल देते, जैसे स्कूल मार्च होते या कहीं होते तो बच्चा कम होते तो हमारे रसोईया दीदी मन ला निकाल देते। ये 5 मुद्दा लेके मैं
हड़ताल एवं रैली करे रहे हो, मगर अभी नहीं करे रहे हो। हाँ, मैं 2 से 4 के बीच में करे रहे हम, और रैली और धरना प्रदर्शन खत्म हो चुके। अब नहीं, ऐसा कोई जानकारी नहीं दे, मैं अचानक से कैसे आहा कहाँ आहा, बस हमला ऊपर से ड्यूटी करे बार भेजे मैडम, बस इतना ही मोला जानकारी दे, ऊपर से आदेश आए, ऊपर से जानकारी मिले, बस इतना ही बोले, मोला कोई जानकारी नहीं दे। अब आप समझिए कि जिस मोदी की गारंटी की सीढ़ी बनाकर सत्ता हासिल की गई थी, जिस घोषणा पत्र को पूरा करने का वादा किया गया था, 2 साल बाद भी यदि वह पूरा नहीं हो रहा है, चाहे 57,000 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, या फिर पंचायत कर्मियों के सरकारीकरण का मामला हो, या अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला हो, या और मोदी की जो गारंटी है, महतारी वंदन योजना का मामला भी आप गिन सकते हैं, क्योंकि सभी को तो मिला नहीं। चुनाव लड़ते समय तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहते घूम रहे थे, महतारी बहनी मन बर तो और बड़े योजना आए हैं। महतारी बहनी मन चाह तो घर में बताहा हर एक महिला ला जेकर बिहाव हो गए है, हर महीना 1,000 रुपया दे जाए। यानी कि अगर घर में सास है और दूजन बहू हैगा, ऐसने रथे छे तो 3,000 रुपया मिली। ओमा कोई छोटे बड़े नहीं, सबके कलेक्टर के पत्नी तक इसने मिली, हमरो मोरो पत्नी मिली, और गाँव के ककरो हो तेकरो पत्नी लोग के मिली, सबके पत्नी ला 1,000 रुपया महीने मिली। 3 जन है तो 3,000 रुपया, 12 महीना के 36,000 हो गए। 5 साल भाजपा सरकार चलत ले 1,80,000 रुपया के भुगतान महतारी बहनी मल्ला उनका खाता में होगा। इसी तरह के कई मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, सबके सब सत्ता पाने के लिए लोगों से वादे करते घूम रहे थे, लेकिन सत्ता मिलते ही सब कुछ भुला दिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये मोदी की गारंटी है। एक कुंटल के 3,100 रुपया दे जो है, यानी कि बड़े घोषणा है भाई, ये बात ध्यान देवा बहुत बड़ी बात है। यानी कि 1 एकड़ के पाछू में 65,100 के धान किसान के हो है, 1 एकड़ में 65,100, और ये जो 65,100 है तेन 4 किस्त में नहीं मिला है, एक बार में पूरा 65,100। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, जिसे इन्होंने मोदी की गारंटी नाम दिया था, युवाओं से वादा किया था कि 5 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और शिक्षा विभाग की 57,000 जो खाली पद है उसको भरने की भी बात इन्होंने कही थी। लेकिन 2 साल हो गए, इन 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 4,000 भी भर्तियां नहीं की है। इनके वादे के हिसाब से तभी तक 40,000 तो नौकरी मिल जाना था, और 57,000 शिक्षकों के पद अतिरिक्त 1 लाख के अलावा 57,000 का वादा था, वो भी भर्ती होना था। पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में कहा कि 35,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पद से उनकी छुट्टी हो गई। उसके बाद पिछले ही वित्तीय वर्ष में 1 साल पूरा होने जा रहा है, बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए इस बजट में प्रावधान है, लेकिन पूरे 365 दिन में 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की। तो ये सिर्फ सरकार कागजों में चल रही है, घोषणाओं में चल रही, झूठे जुमलों में चल रही है। युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। लगातार हर वर्ग के लोग आंदोलित हैं। यहाँ तक कि डीएड शिक्षकों का भर्ती का इनके पास में पूरा सिस्टम बना हुआ है। लगभग 3,000 से अधिक बीएड के पद खाली हुए हैं। बीएड वालों को इन्होंने बर्खास्त किया, उनका समायोजन दूसरे में किया गया, तो 3,000 पद में डीएड की भर्ती करना था। डीएड के बच्चे भी आज देखिए आप नया रायपुर में आंदोलन में बैठे हुए धरना स्थल। तो इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार का वित्तीय प्रबंधन बिगड़ चुका है, इसके कारण ये कोई नई भर्तियां नहीं कर रही है। धन्यवाद।